Gupta will tell us more about this, and she is the right person to be. We are privileged to have her here. Join the meeting. Without wasting much time, Professor Gupta, over to you. Thank you. Thank you so much, Professor Sanjeev Kumarji. Can I request the host to mute the system because it's announcing each and every action which is happening at the Zoom. So it's announcing the joining, leaving, everything. So if you can mute, I think it will solve the purpose. Okay. Meanwhile, thank you so much for giving me this platform, and I'm honored. I think English is okay as a language, or just a note on the language. If you can guide me, which language should be okay? Madam, bilingual. Madam, bilingual. Sure. राइट सो आज का टॉपिक हमने लिया है कि फोक लोर्स में रामायण को अगर देखना है तो कैसे देखा जा सकता है. यू नो, रामायण इज समथिंग, आई एम नॉट सेइंग राम, आई एम सेइंग रामायण. रामायण इज समथिंग विच इज सोन इन आवर सेल्स, जिसको हम उगते हैं, जिसके साथ जैसे हम हमारे अंदर संस्कार उगते हैं, इसी तरह ये कथा भी उगती है. तो इसको हमें किसी को सिखाना नहीं पड़ता है. देयर इज़ नो ट्रेडिशन टू टीच अस द स्टोरी ऑफ रामायण. वी आर अवेयर ऑफ द स्टोरी ऑफ रामायण, एंड दैट स्टोरी इटसेल्फ इज़ वेरी सिंपल स्टोरी. मैं कई बार बात करती हूँ कि इतनी सरल स्टोरी है कि शायद पूरी दुनिया में जो ये बॉलीवुड राज्य कर रहा है, ये भी 90% इसी स्टोरी पे बना है. यानी एक नायक है, एक नायिका है, फिर एक दुष्ट प्रवृत्ति है जो उनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल डालते हैं, और फिर उस दुष्ट प्रकृति का जो भी एलिमेंट है उसका संहार होता है, वध होता है, और इस तरह से उस पूरे एक जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस किया गया है. तो ये इकोसिस्टम की बैलेंसिंग की जो प्रक्रिया है, ये अच्छाई, बुराई, नैतिकता, चरित्र, इन पर डिपेंड कर रही है. और जितने भी राम कथा के आख्यान हुए हैं, सब में हमने देखा चरित्र बहुत बड़ा है. यानी जो भी डेविएशंस हुए, चाहे वो दूसरे ग्रंथों में हुए हों, चाहे वो दूसरे आपके आख्यानों में हुए, चाहे ओरल हिस्ट्री में हुए, चाहे साहित्यिक लेखन में हुए, चरित्र को लेकर हुए हैं. यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी आते आते गोस्वामी बाबा ने, तुलसी बाबा ने कहा रामचरितमानस, मतलब राम के चरित्र की उन्होंने व्याख्या की है. तो रामायण मैंने जो आज चुनाव किया रामायण का, वो बहुत सोच के, ये समझ के कि कितनी एक ऐसी साहित्य की विधा होगी या कितनी साहित्य की कहानियाँ होंगी जिसमें वेरिएशंस मिलता होगा. और सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमें रामायण में मिलता है, राम कथा में मिलता है. दोनों, मैं वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों की बात कर रही हूँ, और तीसरा कंबन भी बात करती हूँ. ये लगभग दुनिया में 2000 रामायण लिखी गई, जिसमें से 200 साहित्यिक हैं. ये जो 200 साहित्यिक हैं, इनका तो बाकायदा कौन से सदी में लिखा गया, किसने लिखा, किस तरह से लिखा, उसकी पूरी एक पटकथा है. उसको हम चाहे फोकलोर कहें, चाहे हम साहित्य कहें, चाहे आख्यान कहें, चाहे जनजाति वनवासी सभ्यता का भाग कहें, मगर हमको 200 बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड वैरायटीज ऑफ रामायण वी फाइंड अक्रॉस द वर्ल्ड. क्या है जो इतना हमको भाता है, वो क्या चीज़ है जो हमें इस तरफ बार बार लेके जाती है. रामायण की एक जो बहुत बड़ी विशेषता है,
उस विशेषता में ये है कि सबसे ज़्यादा सरल है और हम अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे याद है हम लोग छोटे बच्चे थे तो वो बायोस्कोप वाला आता था और वो बायोस्कोप वाला अंदर चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े डाल के उसके जो 6 एंगल्स ऑफ मिरर उसको वो गोल गोल घुमा के बताता था और फिर वो कहानियाँ सुनाता था। देखो देखो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी या नहीं, देखो देखो कुंभकर्ण नींद से जागा या नहीं, देखो राम ने कैसे बेर खाए हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें पीस मील्स में मिलती थी, लेकिन हम उन आकृतियों में उनको ढूंढते थे कि अच्छा ये आकृति में इस तरह से हनुमान जी दिख रहे हैं क्या, इस आकृति में सीता दिख रही हैं, ये क्या मरीच है। तो यहाँ से मेरी जो यात्रा शुरू हुई फोकलोर में रामायण को ढूंढने की, उसका मुख्य कारण वो बाइस्कोप वाला था जो इन आख्यानों के साथ और भी बहुत कुछ बताता था। उसके बाद जब दूसरा पड़ाव आया तो वो दूसरा पड़ाव आता है पपेट्री का। We have a long tradition of puppetry. कठपुतलियों का जो ट्रेडिशन है, that also is very mesmerizing, and I love the way they coin the stories. Love the way they deviate from the story and then they convince you so much that this is the only right story. And in their story, along with Marich, there is a huge, warfare which happens with Marich. Then there are beautiful songs woven in between. These songs are very, very colloquial, very, very local, indigenous, reflecting the culture in the Boli and not the Bhasha. So that itself is a tradition. And slowly and gradually, as we grew up, I went to Borobudur, I went to Bhimbetka, I went to Sri Lanka. There are so many other segments which were actually showing the folk art related to Ramayana. Maybe it's a painting art, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो गानों में हो, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे वो छाया नृत्य में हो, मास्क ट्रेडिशन हो सकता है, यात्रा हो सकता है। अलग अलग राज्यों में जिस तरह के लोक परंपराएं हैं, उनमें सब में राम कथा का कोई ना कोई अंश अवश्य रहता है। और सबसे सुंदर जो अंश होता है वो हम और आप हर बार नवरात्रों में जब विजयदशमी पास आने वाली होती है तब देखते हैं कि गली गली में छोटे बच्चे तीर कमान लेकर कोई राम और कोई रावण बन के घूम रहे होते हैं। और वो उस समय के जो उच्चार हैं, जो उनके शब्द हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं, वो इतने सरल होते हैं पर वो पूरी कथा नरेट कर जाते हैं। सबसे बड़ा जो फोकलोर में राम कथा का भाग है वो है रामलीला। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस समय बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखी वो 84 वर्ष के थे। लगभग 2.5 वर्षों में उन्होंने रामायण लिखकर समाप्त की, यानी रामचरितमानस उन्होंने 86वें वर्ष में समाप्त की। और उस समय अकबर का राज्य था। और अकबर जिस तरह से हमें पढ़ाया गया और हमारी इतिहास की पुस्तकें कहती हैं कि अकबर महान, यानी अकबर तो वो संभाव भी देखते थे और नवरत्न भी थे और कला और संस्कृति के पोषक भी थे, बड़ी पुष्ट संस्कृति थी। उस पुष्ट संस्कृति में बाबा तुलसीदास एक बोल चाल की भाषा में रामचरितमानस लिखते हैं। अवधि में कौन सी अवधि है? वो अवधि जो रोज़मर्रा की बातचीत की बात है, रोज़ बोली जाती है, आज भी वही अवधि बोली जाती है। उसमें वो जब रामायण लिखते हैं तो उस रामचरितमानस का गान कहीं अखंड रामायण की तरह, कहीं रामलीला की तरह गांव गांव में होने लगता है। जगह जगह छोटे छोटे मंच बनाकर अखंड रामायण चल रही हैं, रामलीला चल रही है। और जब अकबर राज्य कर रहा है, उसी के शासन में जोर से बाबा बुलवा देते हैं, बोलो राजा रामचंद्र की जय, या मेरे तो राजा राम। ये एक्चुअली आज की भाषा में देखा जाए तो बहुत बड़ा कू है, बहुत बड़ा विद्रोह है। एक शासक है, उस शासक के मुंह पे समाज कह रहा है मेरे तो राजा राम, या बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये जो
एक तरह का शिफ्ट था। ये शिफ्ट ऑफ वैल्यूज़ है, ये शिफ्ट ऑफ मोरालिटीज़ है, ये चेतना जागृत करने का काम है कि समाज में क्या नहीं है जो साहित्य से आ रहा है। और ये साहित्य कठोर साहित्य नहीं है, इसमें भाषावली नहीं, शब्दावली नहीं, ये बोलचाल का साहित्य है, हमारी आपकी रोज़ की बातों में आ रहा है। और दृश्य देखिए, राम जन्म का दृश्य हो, जब राम चल के आ रहे हैं, तो चाहे वो भय प्रगट कृपाला के रूप में आ रहे हों, उनके जो घुंघरू हैं वो कान में बज रहे हैं, या शिव धनुष का भंजन हो, या राम वन गमन हो, या राम रावण युद्ध हो, सीता हरण हो, ये जो छोटे छोटे विजुअल्स क्रिएट हुए हैं, इन विजुअल्स ने फोक लोर्स को बहुत बहुत एनरिच किया है, हमारी कल्पना को इतना विस्तार दिया है कि उसमें से नए गीत निकलते हैं, नई सब संस्कार निकले, नई कथाएं निकली। तो जो एक एक्चुअल, जिसे हम कहें बड़ा ही सिंपल सा एक स्टोरी लाइन का भाव है, वो सिंपल स्टोरी लाइन का भाव भी फोकलोर का एक कथानक बन जाता है। एक बात हमें हमेशा माननी होगी कि लोक कथाएं हमेशा सरल होती हैं, लोक कथाओं में वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, तो जो सरल होगी वही लोक कथा बनेगी। उस लोक कथा में से लोक कला उपजती है, उस लोक कला में से लोक संस्कृति उपजती है, और उस लोक संस्कृति से समाज बनता है, और वहीं से सभ्यता चलती है। तो पहला जो हमें दान मिलता है, जो हम देखते हैं कि लोक कथा इस बारे में कंफ्यूज नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है कि राम एक भगवान है या अवतार है। यहाँ छोटी सी मैं एक दो बात कहना चाहूँगी कि हम स्क्रिप्चर्स को शायद संस्कृत की किताबें लेकर ज़्यादा पहचानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे महान ग्रंथ हैं, वो हमें दैनंदिन जीवन की कला देते हैं। तो हमारी लोक कला इस बारे में बहुत क्लियर है कि भगवान क्या है और अवतार क्या है। मुझे याद है कि कहीं इंडोनेशियन रामायण का एक भाग था, पूरा मंचन हो रहा था उसका स्टेज पर, और उसमें वो सबसे पहले आके ये बताते हैं कि राम भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है, लेकिन राम अवतार है। और कैसे उन्होंने उसको बताया कि भगवान और अवतार में क्या अंतर है। तो कहते हैं कि भगवान पूर्ण स्वरूप है, वो काल के परे है, वो कर्म के परे है, वो स्थान के परे है, लेकिन अवतार एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित काल में, एक निश्चित प्रयोजन के लिए जन्म लेते हैं, वो अवतार हैं। इसलिए उनकी जो शक्ति है वो भी सीमित होती है। इसलिए वो जो अवतार हैं वो अपनी सीमित शक्तियों से उस समय उस जगह आते हैं, और जैसे ही उनका काम का प्रयोजन पूरा होता है वो चले जाते हैं। कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि अरे राम तो भगवान थे, कृष्ण तो भगवान थे, ये तो स्वयं भगवान थे, तो इन्होंने क्यों दुख का सामना किया। तो वो भगवान संपूर्णता में नहीं, अवतार थे, और इसीलिए अलग अलग अवतारों की बात होती है। जिस अवतार में भगवान जिस तरह से जन्म लेते हैं, उस अवतार की सीमित शक्तियाँ या उनके सीमित प्रयोजन उस अवतार को मिल जाते हैं। तो इंडोनेशियन रामायण इस बारे में बहुत क्लियर है, जो उनके मंचन होते हैं। एक बात और हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम पूर्व में जाते हैं, आप इंडोनेशिया जाए, कंबोडिया जाए, कोरिया जाए, लास्ट में आप जापान जाए, तो यहाँ पे रामायण धर्म का नहीं, संस्कृति का पार्ट बन जाता है। और क्योंकि वो संस्कृति का पार्ट है, तो संस्कृति बहुत लिबर्टीज़ देती है। संस्कृति उसको संकुचित होकर सिर्फ इतना और उसकी सीमाएं नहीं बांधती। इसलिए हमें जो फोक टेल्स, जो लोक कथाएं इंडोनेशिया से रामायण पे मिलती हैं या कंबोडिया से मिलती हैं, वो जैसे ही हम थोड़ा सा भारत की सीमा में आते हैं, जम्बूद्वीप की सीमा में आते हैं, वहाँ थोड़ा कम मिलता है। उदाहरण के लिए
हमें पता है कि सीता को निष्कासित किया गया, ऐसा एक पूरा प्रसंग आता है। रामचरितमानस में नहीं आता, लेकिन ये एक प्रसंग है, बहुत प्रचलित है। क्यों किया गया? तो कंबोडियन रामायण है, कंबोडियन रामायण का नाम है रामकीर, और वो आख्यान की तरह ली गई है, वो एक लोक कथा की तरह ली गई है। उसमें कहा गया कि जब राम रावण का वध करके वापस आए अयोध्या, और वहाँ पे उन्होंने जब सीता अपने महल में बैठी थी, उनकी बहुत सारी दासियाँ थीं और अलग अलग तरह के प्रश्न पूछती थी। तो उनमें से कुछ दासियाँ बोलती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के 10 सिर, हमने तो कभी नहीं सुना, 20 हाथ, ये तो कभी सुना ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सीता रावण का चित्र बनाती है, और बहुत सुंदर गीत है ये इसके ऊपर पूरा, कि कैसे सीता रावण के 10 सिर बना रही हैं, लेकिन उन सिरों में आंख नहीं बना रही, क्योंकि वो बड़ी क्लियर है कि उन्होंने रावण को और रावण ने उनको कभी नहीं देखा। जो छाया में देखा धरती की, उस छाया से वो चित्र बना रही हैं। तो 10 सिर बनाती हैं, फिर 20 हाथ बनाती हैं। इतने में घोषणा होती है कि राम कक्ष की तरफ आ रहे हैं। तो सीता उस कागज को अपने जो उनके पलंग है उसके गद्दे के नीचे लगा देती हैं, और वो कागज राम के हाथ में आ जाता है कुछ दिनों पश्चात, जिसका वो अर्थघटन ऐसा करते हैं कि शायद सीता रावण को भूल नहीं पाई हैं और इस वजह से उन्हें निष्कासित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं उस समाज का प्रतिबिंब है, उस समाज का प्रतिलक्षण करता है कि क्या हम प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहे हैं, या हमारे प्रमाणों की कोई और परंपरा भी है। भारत में क्योंकि प्रमाण और भी है, संभव प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, इसलिए हम कई बार प्रत्यक्ष को प्रमाण पूर्ण नहीं मानते। लेकिन जब आप भारत के बाहर की सभ्यताओं में जाते हैं तो वहाँ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो वो जो लोक कथा है वो उसको कैसे उजागर करती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नैरेटिव है लोक कथाओं का। सबसे पहली कथा जो हमें मिलती है लोक कथाओं में, उसके कथाकार हैं नारद, वाल्मीकि नहीं, नारद हैं। नारद की बड़ी सिंपल सी कथा है कि दशरथ अपने पुत्र को राज्य देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कैकेयी को भी कुछ वर दे दिए थे, इसलिए कैकेयी ने राम का वनवास कहा। राम वनवास में चले गए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को और पत्नी सीता को ले गए। वहाँ पे वो गुह से मिलते हैं, निषादों से मिलते हैं, गंगा को क्रॉस करते हैं श्रीरंगवीरपुरा में, फिर वहाँ जंगलों में रहते हैं, होते होते चित्रकूट पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर भरत उनको मिलने आते हैं। लेकिन भरत को जब राम मना कर देते हैं तो वो नंदी ग्राम में ठहर जाते हैं, और भरत कभी अयोध्या लौट के नहीं जाते। और उधर राम दंडक वन में जाते हैं, और दंडक वन में लगभग 14,000 जो शूर्पणखा और उनके साथी थे उनका वध करते हैं। ये सुनकर रावण मरीच को भेजते हैं, लेकिन वो शूर्पणखा आसक्त हो गई, और उन्होंने, राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण अविवाहित हैं, तुम उसके पास जाओ। ऐसा कोई आख्यान हमें इस नारद वाली लोक कथा में नहीं मिलता है, क्योंकि राम ने शूर्पणखा और उन जैसे आतताई राक्षसों का वध किया, इसलिए राम अपने मारीच को, भाई को भेजते हैं। उसके बाद खुद डिस्ट्रैक्ट करके वो सीता का हरण करते हैं। जटायु उसको युद्ध करता है। फिर काबंध एक है जो राम, उसकी सलाह पे राम सबरी से मिलते हैं। सबरी जो हम कहते हैं शबरी, तो उन्होंने भी बहुत सहायता की अलग अलग तरह से। हनुमान उनको पंपा नदी के किनारे मिलते हैं। तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है उनकी, और किस तरह हनुमान लंका पहुंचते हैं, रावण के राज्य में पहुंचते हैं, रावण के महल में ले जाया जाता है, और फिर अंत में राम रावण युद्ध होता है और पुष्पक विमान से राम अयोध्या आते हैं, सीता, लक्ष्मण और दूसरे परिवारजनों के साथ में। अब क्या क्या नहीं है उसमें? उसमें जनक नहीं है,
मिथिला के राजा नहीं है जनक, सीता का स्वयंवर नहीं है, राम की माता कौशल्या का उसमें कहीं विवरण नहीं आता, फिर शत्रुघ्न का कोई उसमें जिक्र नहीं है, मरीच को जो हम कहते हैं स्वर्ण मृग, तो स्वर्ण मृग नहीं है मरीच, लक्ष्मण रेखा की बात नहीं है, राम की जो अंगूठी जिसे वो केवट को देते हैं ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, सीता की चूड़ामणि का कोई प्रसंग नहीं है, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मंदोदरी, ऐसे बहुत से लोग और बहुत से कथानक नारद की इस कथा में नहीं आते। यहाँ तक कि सीता और लक्ष्मण उस पूरी कथा में माइनर कैरेक्टर्स हैं, मतलब वो मुख्य पात्र नहीं हैं। जो मुख्य पात्र हैं वो राक्षस हैं और कैसे दंडक वन में उनका संहार किया जाता है, ना कि लंका में। जो युद्ध हुआ है वो दंडक वन ज़्यादा बड़ा है और फिर उत्तर रामायण का कोई भाग उसमें नहीं आता, यानी राम का राज्याभिषेक, उसके पश्चात लवकुश, ऐसी कोई बात नारद के आख्यान में नहीं आती है। लेकिन जब तक ये वाल्मीकि तक आई ये कथा, ये नारद वाला जो है वो सबसे पुरानी लोक कथा है, वाल्मीकि से भी पहले। वाल्मीकि पे जब आते हैं तो वाल्मीकि उसको फैक्चुअल बना रहे हैं। अब वो पूरा गठन धीरे धीरे करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भाई राम स्वयं में ईश्वर नहीं है बल्कि एक अवतार है। और यही एक अंतर होता है जब एक कोई साहित्यकार साहित्य की तरह ग्रंथ की रचना करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और ऐसी कथानक हैं, जैसे कि दशरथ द्वारा श्रवण के माता पिता का वध। ये जब लोक कथाओं में आता है तो लोक कथाओं में जो कथानक है वो सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो पेरिफरी है, यानी उसका जैसे शब्द भेद है कि एक्चुअली श्रवण पानी भर रहा था लेकिन दशरथ को आभास हुआ कि हिरण पानी पी रहा है और वो तीर चला देते हैं। तो वो जो बुलबुलों की आवाज़ है वो कथानक में भी बहुत लाउड बन के आती है। वो दैट बिकम्स द सेंटर प्लेस ऑफ द एक्शन। सो द एक्शन इज कंसंट्रेटेड, not the narrative. This is the difference between delivering the Ram Katha in the folk tales and delivering Ram Katha in the scriptures. So किस तरह से, और ये खास करके बंगाली जो एक जात्रा ट्रेडिशन है, क्योंकि एक वहाँ पे बाउल ट्रेडिशन भी है बंगाली, सो दे आर बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो द questions are asked in such a manner that answers are also given in the question form. There we find all these direct points, very very loud, very narrative, very pinpointed. Similarly, the second one is of course the picture. The second one is that when Ram and Sita used to walk in the forest, जब राम और सीता वन में कहीं जा रहे हैं तो लक्ष्मण के पास एक बड़ा सा केले का पत्ता है और वो उस केले के पत्ते पे ऐसे छाया करते हैं राम और सीता के ऊपर कि उनके ऊपर ना धूप आए, ना बरसात आए, ना ऊपर से कुछ गिरे। तो वो एक कितना बड़ा आखिर केले का पत्ता होगा जो वो दोनों को इतनी छाया कुटी की तरह करके चलता है. सो दैट इज अनदर ब्यूटिफुल नैरेटिव ऑफ फोक टेल दैट वी फाइंड इन द राम कथा. देन देर इज अनदर वन एंड दैट इज लाइक जब सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है तो अग्नि परीक्षा के समय अचानक से एक आग का गोला निकलता है और वो ऊपर जाके छा जाता है, तो जैसे स्वयं में मशरूम जैसा बन जाता है, या जैसे अनियन होता है, प्याज का जो छिलका होता है वो फैल जाता है. जस्ट लाइक दैट अग्निदेव स्वयं सीता की रक्षा करते हैं. तो ये कुछ कथानक हैं जो हमें सिर्फ लोक कथाओं में मिलते हैं जिनका सीधा संबंध राम कथा से है. इसी तरह हनुमान का जन्म कैसे हुआ, तो कहते हैं कि जब दशरथ अपने पुत्र जन्म के लिए प्रार्थना करने गए तो उनको वो एक छोटे से पात्र में
कुछ उनको खीर दी गई कि ये आप अपनी रानियों को दें। तो जब वो खीर लेकर आ रहे थे तो एक चील ने वो खीर द्वारका सेक्टर 19 में आता है, लेकिन वो किसी एरिया का वो खीर चील छीन लेती है और उसमें से कुछ उसकी जो बूंदें हैं वो नीचे अंजना माई कुछ मेडिटेशन कर रही हैं, समाधिस्थ हैं, उनमें गिरती है और फिर वहाँ से वो पवन द्वारा उनको उनके हाथों में आती है और इस तरह खुद शिव एक वानर रूप में हनुमान का रूप लेकर जन्मते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि हनुमान किसी न किसी तरह शिव का रूप है। कुछ नैरेटिव्स और भी हमें मिलते हैं, जैसे हम नेपाल की तरफ जाते हैं या हम बहुत डीप साउथ में जाते हैं, श्रीलंका की तरफ जाते हैं। कुछ ये नैरेटिव अफ्रीका में भी मिलते हैं। ये वाला जो नैरेटिव है ये ईस्ट अफ्रीका का है, वहाँ की लोक कथा में, कि सीता मंदोदरी की पुत्री थी। और इसका जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक रामायण का एक वेरिएशन है जिसको हम जानते हैं अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण में भी इसका जिक्र आया है कि रावण क्या करते थे कि जब भी वो रावण करता था कि जब भी वो किसी साधु संत की हत्या करता था तो उसके जो रक्त के कण हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता था, अपने पास छुपा के रख लेता था। और उसके पास होते होते बहुत सारा ना दरभाग कि वो उससे कुश से और उनको पवित्र करता रहता था। और वो उसका रीज़न ये था ताकि लक्ष्मी, क्योंकि संत का रक्त है तो लक्ष्मी उसके पास टिकी रहे चाहे वो गलत काम कर रहा है तो भी। और फिर थोड़ा सा दूध वो उसमें रक्त वाले पात्र में डालता रहता था। तो मंदोदरी उसके इन कामों से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी थी। तो वो एक दिन ऐसा निश्चय करती हैं कि वो अपने जीवन का अंत कर देंगी और इसलिए वो जो रक्त वाला पात्र था वो उसमें से रक्त पी जाना चाहती है, ये सोचकर कि ये तो जहर हो चुका है। और वो पीती है, लेकिन पीने के बाद मंदोदरी स्वयं गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होकर जो पुत्री जन्म लेती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। अभी पुत्री ने जन्म नहीं लिया, सिर्फ फीटस है, उसका अंश है। उस अंश को मंदोदरी कुरुक्षेत्र में एक खेत में अंदर बो देती है, जो कि बाद में जनक द्वारा निकाला जाता है और वो सीता है। तो ये भी हमको एक वेरिएशन एक लोक कथा में ईस्ट अफ्रीका में बहुत बड़ा मिलता है। ऐसे ही एक प्रचलित कथा है राम के दिवंगत होने के बाद की, राम के अवसान की। तो कहते हैं कि राम को हनुमान नहीं जाने दे रहे थे। वो उन्होंने कहा नहीं, आप यमलोक में नहीं जाएंगे। तो राम ने हनुमान का ध्यान बटाने के लिए अपनी अंगूठी सरयू में डाल दी और कहा जाओ तुम ढूंढ के लेकर आओ। और नीचे होते 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 हनुमान नागलोक तक पहुंच गए और फिर वहाँ ढूंढ रहे हैं वो सब करके, लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक उन्हें पता चल जाता है कि राम का अवसान हो चुका है। एक और छोटी सी लोक कथा है जिसमें ये कहा गया है कि लक्ष्मण रावण का समधी था। तो वो कहते हैं कि रावण का जो पुत्र है मेघनाथ, उसको श्राप था कि वो जो नागलोक है या सर्पलोक है बस वहीं से उसी से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और मेघनाथ जो है वो शेषनाग की पुत्री सुलोचना से विवाह करता है। जो सुलोचना है वो लक्ष्मण का एक तरह का, शेषनाग का इनकारनेशन लक्ष्मण है। और वो मेघनाथ शेषनाग को मार नहीं सकता क्योंकि वो उसका अपना पुत्री का पति है, लेकिन लक्ष्मण बाद में मेघनाथ को मार देता है। तो एक पूर्व जन्म की कथा आगे तक निकलती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिर से कोरियन या कंबोडियन एक आख्यान का वर्जन है, लोक कथा का वर्जन है, जिसमें कहते हैं रावण के 10 नहीं 9 सिर थे। और बड़ा लॉजिकल उन्होंने कहा है, 9 सिर इसलिए थे क्योंकि
एक सिर तो उन्होंने शिव की आराधना में अर्पित ही कर दिया था शिव को, इतने बड़े शिव भक्त थे। तो वो जो अर्पित किया है वो कोई वापस नहीं मिला, इसलिए रावण के 9 सिर थे। इस तरह छोटी छोटी सी कथानकों में एक गिलहरी की कथा आप सबने सुनी होगी, वो तो बहुत पॉपुलर है कि जब राम सेतु बन रहा है तो सभी अपने अपने भाग से कुछ लाके उस पर डाल रहे हैं समुद्र पे, तो छोटी सी गिलहरी वहाँ आ जाती है, जिसको कि एक वानर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है चलो चलो तुम दूर रहो, तुम बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी, यहाँ सब बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो छोटी सी गिलहरी बैठ के रोने लग जाती है, विलाप करती है कि मैं छोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे भी अपना काम करना है। और तब राम उसके कमर पे धीरे से हाथ लगाते हैं, फैलाते हैं, और उसकी जो कमर के ऊपर की ये लाइनें हैं गिलहरी की, वो राम की ही उंगलियों के निशान हैं, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद वो कैसे फिर भी अपने काम पर जुटी रही। शबरी को लेकर वनवासियों में, जनजातियों में बहुत सारे गीत हैं, और ये कहा जाता है कि ये बेर तुलसीदास ने उसमें लगाए, लेकिन जो जनजाति के ओरिजिनल गीत हैं जो हम सुनते हैं उसमें वो अलग अलग फल हैं। जैसे कि कहीं वो कहते हैं ये आम है, कहीं अमरूद है, इस तरह से है। एक उड़िया लोक कथा है। उड़िया लोक कथा में ये कहा गया है कि जेलीफिश और मशरूम ये उस समय उत्पन्न हुए जब राम रावण का वध करने जा रहे थे। तो जब वो रावण का वध करने जा रहे हैं तो उस समय जो वहाँ के वानर थे, और वानर थे, उन लोगों ने बड़ी सी एक छतरी जैसी बनाई, और रावण ने उससे भी बड़ी छतरी बनाई। और रावण जब छतरी लेकर आया तो राम ने जिस तरह से उसका भेद किया, वो भेद करके जो उसके छोटे 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 दाने नीचे गिरे, उसमें से जो ज़मीन पे गिरे वो मशरूम बन गए, और जो समुद्र में गिरे वो जेलीफिश बन गए। आज भी उड़ीसा में जो जेलीफिश है उसको रावण छाता ऐसा कहा जाता है, रावण छाता का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं जल्दी से आपको एक पीपीटी शेयर करना चाहूँगी जिसमें रावण को अलग अलग संस्कृतियों में कैसे देखा गया, कैसे ट्रैवल किया है रावण ने अलग अलग फोकलोर्स में, ये उसका एक छोटा सा विवरण है। रावण मैंने खास करके आज के अपने डिलीवरेंस के लिए रखा है, क्योंकि हम बहुत सारे पात्रों पर हमें बहुत सारी रिसर्च मिलती है। कहीं सीता पे मिलती है, राम पे मिलती है, अयोध्या पे मिलती है, रामायण सर्किट पर मिलती है, लेकिन रामायण किस तरह अलग अलग संस्कृतियों तक पहुँचे हैं ये उसका एक भाग है। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि जी, ओके। तो यस मैम, दिख रही है जी, ये रावण अगर आप देखें तो ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि रावण की आंख में राम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भयभीत है आंखें, क्योंकि शायद ये अंतिम बार वो राम को देख रहे हैं, क्योंकि राम की भी जो दृष्टि है वो सहज नहीं है। राम की भी इस दृष्टि में क्रोध है, यदि आप देख पा रहे हो सूक्ष्म। इसलिए मैंने इस चित्र को टाइटल चित्र बनाया, मुझे ये बहुत पसंद आया था। ये मुझे दक्षिण भारत के एक कलाकार हैं, उन्होंने बनाया है, उनके संग्रह से मिला था। तो मुझे ये रावण आप देख रहे हैं वो शिव का भक्त है, तो उस तरह का तिलक लगाया हुआ है उसने, लेकिन चित्र में राम दिख रहे हैं। ये जो है ये एक जनरल छवि है रावण की, जिसे हम कह सकते हैं। ये मैंने ली है
अपने गूगल स्टोर से ही ली है, लेकिन ये देखिए, ये रावण का चित्र शिव मंदिर में कोलंबो में है। ये चित्र नहीं है, मूर्ति है पूरी। आप देख सकते हैं कितनी रंग बिरंगी मूर्ति है, और उस महान शिव मंदिर में, लगभग 10,000 साल पुराना वो शिव मंदिर है ऐसा कहा जाता है। उस शिव मंदिर में राम वीणा बजा रहे हैं, और ये जो पीछे जो रंग है वो रंग सात्विक है, तामसिक रंग नहीं है। नॉर्मली हम रावण के संग काला और नीला ऐसे रंग देते हैं, लेकिन यहाँ आप देखें तो ये पीला है, थोड़ा सा भगवा है, ऑरेंज है। उसकी जो भाव भंगिमा है वो भी एक संगीतज्ञ वाली है। तो रावण वहाँ, जब आप श्रीलंका के लोक साहित्य पे जाते हैं तो वहाँ रावण उस दृष्टि से नहीं देखा जाता जिस दृष्टि से हम रावण को यहाँ देखते हैं। ये भी उसी मंदिर के रावण की एक दूसरी मूर्ति है। इसमें तो बल्कि आप शिव भी देख सकते हैं, अगर आप देखें बाएं हाथ को तो रावण के बराबर में शिव भी हैं, और दाहिने हाथ की तरफ नंदी भी है, और वो वीणा बजा रहा है। और इसमें पहले वाली मूर्ति से भी ज़्यादा सौम्यता है। ये मूर्तियाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ मंदिर की कि जब तक आपके प्रतिछाया प्रतिबिंब में कोई आपको नहीं होगा, तब तक आप मूर्ति में उसका रूपांतरण कैसे करेंगे। तो किस तरह से रामायण के अलग अलग पहलू अलग अलग संस्कृतियों में हमें मिलते हैं। ये श्रीलंका का वही मंदिर है। उसी मूर्ति को अब मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखा रही हूँ। यदि आप सामने देखें तो राम सीता लक्ष्मण दिख रहे हैं। तो राम सीता लक्ष्मण भी है, वीणा बजाता हुआ रावण भी है, रावण के ऊपर शिव भी बैठे हैं, और ये शिव मंदिर है। तो किस तरह से एक संस्कृति कितनी तरह के नैरेटिव्स को एक ही सीन में दिखा सकती है। ये सिर्फ लोक कथाओं से और लोक कलाओं से ही संभव होता है। ये पहले वाला चित्र है, लेकिन पहले वाले चित्र की ये कॉपी है जो मुझे इंडोनेशिया के एक मंचन में मिली, जब वो मंचन करने जा रहे थे। अच्छा, इंडोनेशिया की एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो लोग हनुमान को ब्रह्मचारी नहीं बताते। उनकी 5 पत्नियां हैं, इस तरह से हनुमान को प्रस्तुत करते हैं। और हनुमान एक नर्तक हैं। वो जब स्टेज पर आते हैं, मंच पे आते हैं, तो नृत्य करते हैं। वो जो हनुमान का रूप है वो रूप कहीं और नहीं दिखता। और मज़े की बात यह है कि वो अंत में तो हनुमान चालीसा अवधि में ही गाते हैं, भले ही इंडोनेशिया है या कंबोडिया है या मलेशिया है। तो ये एक बड़ा ही, जिसको हम कहें कि सामंजस्य है। इट्स अ सिम्फनी ऑफ कल्चर्स वेयर द एक्सेप्टेंस इज सो हाई that they don't negate any thought, they don't negate any tradition, but they create and recreate the new traditions, and that is the role of folk art basically. वो धीरे धीरे ग्रो करती है। ये वो वाला चित्र है जो मैं उस समय एंगल से दिखा रही थी आपको। श्रीलंका के उसमें ऊपर शिव और पार्वती है, साइड में राम सीता लक्ष्मण थे, यहाँ पूरा वीणा बजाते हुए रावण है। लेकिन ये वीणा कैसी है, यदि आप देखें तो नीचे नरमुंड है और वो ऊपर उसका हाथ जा रहा है। तो ये वीणा तो बज रही है लेकिन सौम्य नहीं है, यानी उसको वीणा बजाने के लिए किसी का मस्तक चाहिए, उस मस्तक के गुंबज से आवाज आ रही है। तो ये थोड़ा सा रौद्र दिखता है। एक ही मंदिर के ये अलग अलग रावण के चित्र हैं। ये चीन की रामायण का एक भाग है। किस तरह पीछे सीता को उसने छुपा के बिठाया हुआ है रावण ने, और सामने से किस तरह वानर आ रहे हैं और राम आ रहे हैं। ये एक तरह का वहाँ का छाया चित्र है। वहाँ की लोक संस्कृति में रामायण को बहुत सुंदर तरह से प्रस्तुत किया जाता है। इंडोनेशिया में छाया चित्र द्वारा रामायण का मंचन बहुत बहुत प्रसिद्ध है। उसमें राम रावण युद्ध भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आप प्रतीक के रूप में मरीच देख सकते हैं, और मरीच के साथ सामने राम और लक्ष्मण देख रहे हैं।
ये इंडोनेशिया का एक बहुत सुंदर महल है और उस महल के अंदर बुद्ध का एक पूरा संकुल है जिसमें बौद्ध प्रतिमाएं हैं। उन बौद्ध प्रतिमाओं के सामने की जो दीवार है उसमें रत्नों यानी सच में माणिक से, नीलम से, मोती से, सोने से, चांदी से ये पूरी राम कथा लिखी गई है। तो ये उसका एक चित्र है कि कैसे राम और रावण का युद्ध हो रहा है। ये फिर से इंडोनेशिया, लेकिन बोरोबुदूर का है। बोरोबुदूर हम सबको पता है एक बौद्ध स्थली है और वहाँ जातक कथाएं उन स्तूप के चारों तरफ लिखी गई हैं। ये पर्टिकुलर जो है आप देख रहे हैं राम और रावण का युद्ध है। जातक कथा में हमें पता है उन्होंने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना है। तो किस तरह से उस अवतार को किस तरह संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप पीछे पेड़ देख रहे हैं, यानी वन में ये संघर्ष हो रहा है। ये कहीं भी श्रीलंका या समुद्र की बात नहीं है। सिंगापुर में मास्क ट्रेडिशन बहुत है, मुखौटों का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। तो ये एक रावण का मुखौटा मुझे दिखा था। ये रावण किस तरह से वो मुखौटे लगा के और फिर मंचन होता है, ये उसका एक है। ये किस तरह बना रहे थे, वो आर्टिस्ट बना रहे थे, तो उसका मैंने एक फ़ोटो खींचा था। आधा बना के उसको छाप देते हैं दूसरी तरफ से, तो वो एक जैसा बन जाता है। तो ये उसकी प्रतिछाया है। ये वही कंबोडिया, अगर हम और आगे जाएं तो इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये लगभग एक ही संस्कृतियां हैं। वहाँ भी बहुत सारी छाया चित्रों में हमें रामायण दिखती है। जापान में एक बहुत बढ़िया उनका कॉमिक सीरीज़ का एक ट्रेडिशन है। उस कॉमिक सीरीज़ में आप सोचिए टाइटल है राम एंड द डेमन किंग, लेकिन टाइटल पे जो छवि बनाई है वो राम की नहीं रावण की बनाई है। तो उनको रावण ज़्यादा अट्रैक्ट किया। रावण के नाम से वो पुस्तक शायद बच्चा जल्दी उठा ले, इस दृष्टि से इसका टाइटल पेज बनाया गया है। ये भी जापान का है जहाँ रावण और हनुमान को कस के रावण पकड़ लेते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा सा डेविएशन है वहाँ की कहानी में, तो उसका ये एक चित्र है। जापान का ही ये एक और चित्र है जो वो लोग शैडो पेंटिंग में बनाते हैं। तो ये भी शैडो पेंटिंग में रावण किस तरह सामने आता है। ये बैंकॉक है। बैंकॉक में भी दीवारों की पेंटिंग्स पर अलग अलग तरह से रामायण को लिखा गया है। तो यहाँ कैसे हनुमान और रावण संवाद हो रहा है और सीता को बहुत सारे आभूषणों में दिखाया है, क्योंकि वो रानी का और कोई रूप ही नहीं देख सकते। तो सीता कोई वनवासी नहीं है या कोई अपहृत होकर दीनहीन नहीं है, उसको बड़ा सक्षम दिखाया है। ये रूसी भाषा के कॉमिक्स में रावण को किस तरह देखा है। यहाँ यदि आप देखें तो रंगों का जो संयोजन है उसमें तामसिक रंग रावण को दिए गए हैं और उनको किस तरह से विभत्स रूप में दिखाया जाता है। उसकी स्टोरी लाइन भी थोड़ी अलग है। रूस में शिव भक्त नहीं दिखाया गया है रावण को। ये हमारे कुछ उदयपुर और दूसरे कला मंडल कैसे उसको कठपुतलियों में लेकर आते हैं। कठपुतलियों के कथानकों में रामायण के आख्यान कैसे बोले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ रामायण का प्रयोग हो रहा है, किन लोक संस्कृतियों में, चाहे वो दीवार की पेंटिंग हो, चाहे कठपुतली हो, चाहे शैडो पेंटिंग्स हो, चाहे शैडो मंचन हो, हर तरह से ये छाया रावण, फिर से छाया रावण का विवरण मैंने 2-3 बार अभी दिया। जैसे ही हम पूरब की तरफ जाते हैं तो वहाँ छाया चित्र यानी मुख इतना वो नहीं है जितनी आकृति का उसमें महत्व है। ये भारतीय कॉमिक्स हैं। भारतीय कॉमिक्स में जनरल एक अमर चित्र कथा हमें याद आती है, चंपक, चंदा मामा। ये एक तरह का ये राजस्थानी रूपण है जिसमें सीता को बिल्कुल एक राजस्थानी परंपरा से बैठा हुआ दिखाया है। आप उसके फूल, पत्ती, वृक्ष इनसे भी पता लगा सकते हैं। तो
उस ट्रेडिशन में कैसे आया। ये तुलसीदास जी का जो मुखपृष्ठ है, जो गोरखपुर से गीता प्रेस से रामायण का उसका पब्लिकेशन हुआ है, उसका ये मुखपृष्ठ होता, उसमें एक पृष्ठ है। तो कैसे रावण यहाँ सीधे सीधे युद्धरत है ये दिखाया है। मलेशिया में छोटे छोटे खिलौने बनते हैं, उन खिलौनों में एक पूरी कथानक है, यानी आप जाएं तो खाली राम का एक खिलौना नहीं खरीद सकते, आपको वो पूरी स्टोरी खरीदनी होगी। तो उस स्टोरी में से ये फिर से एक तरह का रावण और सीता, जो पीछे है वो सीता है, कैसे रावण उसको खींच के ले जा रहा है या अपहरण कर रहा है, ये दिखाया है। ये एक छोटा सा, मैं थी उस दिन अटलांटा में थी और कुछ एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था और एक बच्चे ने ये बनाया, तो मैंने पूछा ये क्या बनाया है, बोला ये रावण बनाया है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक बच्चा जो भारत से इतनी दूर उस संस्कृति में बड़ा हो रहा है, रामायण उसके भी मन में उग रही है, वो रामायण से अछूता नहीं है और उसकी भी कल्पना में कुछ ऐसा है जो वो रावण बनाना चाहता है। तो इस दृष्टि से मैंने ये छोटा सा एक चित्र रखा है यहाँ। ये अमर चित्र कथा जो हमारा बचपन में पढ़ के बड़े हुए हैं, उसमें रावण कैसे आया है। कंबन रामायण जो हमें पता है कि तमिल में लिखी गई, कंबन में जो रावण है वो शायद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उसके शक्तिशाली होने का कारण ये है कि कोई भी साधारण व्यक्ति रावण को नहीं मार सकता, तो वो राम को प्रतिस्थापित कर पाते हैं कि राम खुद कितने बड़े योद्धा थे। क्योंकि वरना हम राम को बहुत ही सहज, सौम्य, मृदु ऐसा मानते हैं, लेकिन जब वो योद्धा रूप में आते हैं तो वो रूप कहाँ बढ़ जाता है। उस तरह से कंबन में महा प्रतिच्छाया रावण की दिखती है। मणिपुर हम फिर जानते हैं कि मुखौटों का मणिपुर में बहुत बड़ा भाग एक लोक संस्कृति में है। तो ये मणिपुरी संस्कृति का एक मुखौटा है जिसमें रावण दिखाया गया है। तमिलनाडु की ये एक पेंटिंग है और इसमें किस तरह से रावण को, इसमें जो शिव भक्ति है उसका बहुत बड़ा बोल्ड प्रोजेक्शन है। यदि आप देखें तो ठीक है, आपको चेहरा दिख रहा है, आंखें दिख रही हैं, लेकिन त्रिपुंड भी दिख रहा है। तो वो जो त्रिपुंड वाला भाग है वो तमिलनाडु में स्टैब्लिश होता है। ये उड़ीसा का है। उड़ीसा में जो पेंटिंग स्टाइल्स हैं उसमें वो उसका नर्तक होना भी भूलते नहीं हैं। तो रावण का नर्तन जो हम पता है, शिव तांडन स्रोत जो रावण ने लिखा है, ये उसका छोटा सा विवरण है कि वो जब शिव तांडव स्रोत कर रहे हैं तो रावण कैसे दिखता होगा, वो है। मेवाड़ की एक पेंटिंग है जिसमें ये दिखाया गया है कि स्वर्ण लंका है और स्वर्ण लंका में किस तरह युद्ध हो रहा है, रावण और राम के बीच सामने सामने कैसा युद्ध है। तो वो भी एक साधारण उनका दिखाया है। मैथिली में रावण अगर आप देखें तो राम नहीं मिलते, पर रावण की कोई ना कोई तस्वीर ज़रूर मिल जाती है। मैथिली में जो स्वीकृति है वो रावण की फिर भी है, उनकी लोक कथाओं में भी है, लेकिन बहुत विभत्स रूप नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि रावण भी स्वयंवर में आया था। तो जो मैथिली परंपरा है उसमें रावण के लिए बहुत सारे गीत हैं, उन गीतों में से शायद ये तस्वीर निकल कर आई होगी। ये भित्ति चित्र है। भित्ति आपको पता है दीवार है, दीवार का ऊपर जो चित्र कथा होती है उस वही मेवाड़ की ही है। मेवाड़ में ये एक पूरी कहानी पेंटिंग से उदयपुर के महल में लिखी हुई है। तो उस तरह से चित्र कथा जिसे हम कहते हैं, तो ये असली चित्र कथा है जिसमें एक भी शब्द नहीं है, चित्रों के बल पर कथाएं चलती हैं। मधुबनी में रावण का ये एक प्रोजेक्शन है। ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में एक
पूरी प्रदर्शनी थी, उसमें अलग अलग संस्कृतियों के प्रमुख कैरेक्टर्स थे। तो भारत की संस्कृति से रावण था, इसलिए ये चित्र मैंने यहाँ रखा है। ये एक प्रतीकात्मक चित्र है। इसके साथ ये रावण वाला यहाँ ख़त्म हो जाता है। एक मिनट, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस। राइट। सो कहीं ना कहीं कथानकों में जिस तरह रावण आते हैं वो, या हम कहते हैं कि किस तरह से कथानकों से रामायण आगे बढ़ती है, तो वो हम जब देखते हैं तो रामायण के हमको बहुत सारे रूप उसमें अक्सर मिलते हैं।